गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अनवरत आप मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार आप सभी के लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं ला रहा हूँ और उम्मीद है कि आप भी इस 50 क्वेश्चन को पढ़ के ज़रूर फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए आज पुनः आप सभी मेरे साथ जुड़िए और 50 प्रश्न का अभ्यास करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जरा इसे पढ़ा जाए और इसका आंसर लगाया जाए। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो इकाई है वो किसका है, तरंगदैर्ध्य का। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दिख रहा है ना। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका जवाब होगा आपका उत्तर प्रदेश, राइट। अगला क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है बच्चों वो क्या है, एक वसा है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो ये उपयोग किया जाता है मस्तिष्क की निगरानी के लिए। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है। तो जब आप इसे ट्रांसफ़र करेंगे फ़ारेनहाइट में तो वो आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर मिलेगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है आपका वाट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में ये क्या करता है। तो चारों ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद आंसर लगाइए। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, सी, राइट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में जो पानी होता है वो लगभग आपका 70% के बराबर होता है। अगला है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा आपका अमीटर से मापी जाती है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो भारत विश्व में अग्रणी है चादरी अभ्रक के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। अगला है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो एड्स जो है वो वायरस यानी विषाणु से होता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता जो है वो आपका हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो इसका जवाब होगा मेहरगढ़ से। अगला है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। अगला प्रश्न, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है वो कब बना। तो बिहार जो है वो बना 1912 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये कौन थे जिन्होंने ये बात कही थी। तो ये थे आर्यभट्ट ने। अगला है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। ये थे कौन। तो बालपुत्र देव। कौन थे, बालपुत्र देव। अगला है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो ये है बच्चों आपका खड़गपुर पहाड़ियाँ। थोड़ा सा वेट कर लेना बच्चों।
कितने नंबर पर थे हम लोग? ये था, यहाँ आ गए थे हम लोग। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका जवाब जो है, ये जवाब होगा आपका खड़गपुर पहाड़ियाँ, राइट। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको जब फाइल भेजते हैं तो इतना ब्रेन होना चाहिए ना कि भाई इसको सही कर दे, जो आया उसी को डाल देता, उसको दिखता नहीं है कुछ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है वो प्राप्त हुआ, वो कहाँ से? तो तबकात ए नासरी से। कहाँ से प्राप्त हुआ? तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ढक जा रहा होगा शायद, थोड़ा और साइड होना। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला सेमी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ये है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो आज आच्छादित है बच्चों, वो है आपका कछाड़ी मिट्टी से। किससे है? कछाड़ी मिट्टी से। अगला प्रश्न को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो थे आपके सुहारावर्दी संप्रदाय के। किस संप्रदाय के थे वो थे सुहारावर्दी संप्रदाय के, राइट। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका विलियम फिंच का। किसका है? विलियम फिंच का। अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये थे, आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका जवाब होगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। कौन थे? सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? जिसका जवाब होगा आपका दादा भाई नौरोजी, राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश जो है वो है आपका हंगरी, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका बोर्नियो। कौन सा है? बोर्नियो। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, वो है आपका पंपास में, राइट। अगला क्वेश्चन देखा जाए, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब जो है वो तेल का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर वो कौन थे? तो वो थे हिना जायसवाल। अगला क्वेश्चन देखा जाए, स्टेफनाइट किसका अयस्क है? तो स्टेफनाइट जो है वो है आपका चांदी का अयस्क। किसका अयस्क है? चांदी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताजिकिस्तान की जो राजधानी है वो है आपका दुशांबे। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, मार्कडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मार्कडिंग शब्द जो है वो है क्रिकेट से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? क्या हो गया? किसने पढ़ा? तो ये पढ़ने वाले इंसान कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे।
किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो इनमें से हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है। किसने किया है? बाणभट्ट ने किया है। अगला है, हेवलॉक द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो हेवलॉक द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जो है वो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिडबी का पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो इनमें से बायोमास ऊर्जा जो है वो कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा हमारा बायोमास ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न देखा जाए क्या है, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा जो है वो भारत आए थे 1498 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सूरत विभाजन कब हुआ? तो सूरत विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1907 में, 1907। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है? तो आपतन कोण के बराबर होता है, राइट। तो ये थे बच्चों आपके 50 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन 50 प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, और यदि इस तरह से लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मुझे विश्वास है आपका जीके बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।